नौजवानों को जब आप इश्ताल दिला देते हैं ना, तो वो सूरत हाल बिगड़ जाती है। हम गलत तरफ इसको ले जा रहे हैं। ये सियासी जंग है, सियासी मैदान में लड़ी जानी चाहिए, लेकिन सियासी अंदाज में लड़ी जानी चाहिए। वो जंगों की तरह नहीं लड़ी जानी चाहिए। अपने मुल्क, अपने बच्चों का ख्याल रख के सियासी बयानियाँ बनाएं। इश्ताल उस जगह पर ना ले जाएं जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं रहता। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन मैंने वो सीरियसली आज़म स्वाति का ट्वीट देखा नहीं, पता नहीं आज किया या कल किया था। जब भी किया था मेरे से कहीं मिस हो गया, और मैं उसको फॉलो भी नहीं कर रहा आज़म स्वाति को, जो कि मुझे पता हो कि उसने क्या कहा। ना मुझे ये भी पता था कि उसको उठाया गया है, क्योंकि आज पूरा दिन मैंने टीवी नहीं देखा, मैं बिजी था। तो अब मौजूदा सूरत हाल में देखिए आज़म स्वाति की एक इजाजुल हक साहब हिस्ट्री है। वो अमेरिका से आने से लेकर, वो क्रेडिट कार्ड वाले इशू से लेकर, वो फ्लड्स में वो जो डोनेशन वाला इशू से लेकर, देयर आर सो मैनी इश्यूज। JUI की सेनेटरशिप कैसे ली, फिर यहाँ PTI में कैसे आए, वो हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं ऑन एयर उनको बिल्कुल छोटा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन इस तरीके से आप नहीं कहते मैं गेट नंबर 4 पे आने लगा हूँ, बाजवा के साथ 4-5 मिले में। ये जुमले नहीं बोल सकते आप। क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ये चीज़ को, इसको ख़त्म करना चाहिए। कैसे ख़त्म होगी ये? ऐसे जब ख़त्म होगी जब कि आप देखें, बजाय किसी को इंसाइट करने के, बजाय मौका देने के कि वो इस चीज़ को आगे लेकर चलें, और गुस्सा खाने से, लोगों को पकड़ने से, अब मेरा ख्याल है कि खान साहब जो है, ठीक है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और ये जो बच्चों ने नारे लगाए हैं, इससे हट कर मैं बात कर रहा हूँ, और वो बहुत बुरा है जो उन्होंने किया। लेकिन बाकी तो जो उनका टारगेट है वो तो हुकूमत की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। अगर उसको भी हम ले लेंगे, वो जब हुकूमत पे के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे ये भी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें, तो वो थोड़ी सी फिर ज़्यादती हो जाती है। तो अगर इसमें एक ही रास्ता है, मैं समझता हूँ कि देखें, ज़ुबैर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। पहली बात उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि वो जो केसेस हैं वो ख़त्म हो गए, और इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी केस जो है वो भी वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर ये जो माजी की गलतियाँ हैं, शायद अब आपने कहा नदीम साहब के जो केसेस थे वो गलत बने थे। मैं कहता हूँ हुदैबिया भी गलत बना था। मौजूदा सूरत हाल में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले थे भी गलत बने थे। सर, मैं इजाज़त साहब बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि शहबाज वाला केस और आसिफ जरदारी का केस, 2 केस सही केस थे, और दोनों को इमरान सजा देने की ताकत ना रखते थे, ना रखते हैं। बाकी सारे केस झूठे थे। मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ, घुमा के नहीं कहता। ना शाहिद खाकान का केस सच्चा था, ना एहसन इकबाल का केस सच्चा था, ना मिफ्ता का केस सच्चा था। झूठा केस था। 8-8, 10-10 महीने जेल में डाली रखा उसको। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी का केस गलत था। मैंने उसको स्टडी किया है, मेरी उनसे बातचीत हुई है इस बारे में। एहसन इकबाल का मैं मानता हूँ कि केस जो था वो, उसमें कोई ग्राउंड्स नहीं थे। अगर उन्होंने अपने इलाके में कोई डेवलपमेंट करवाई है तो उसको हम कहना शुरू कर दें कि इन्होंने इसमें से कोई गड़बड़ की है, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन बाकी केसेस भी तो थे। मैं ये समझता हूँ कि आसिफ जरदारी को बाहर आना और अंदर डालना और बहुत सी और चीज़ें ऐसी हैं जिसका मैं शायद टीवी पे जिक्र ना करना चाहूँ इस वक्त, कि मियां साहब का आसिफ जरदारी का बाहर आना NRO अरेंजमेंट था। NRO का अरेंजमेंट था। NRO का अरेंजमेंट था। खुद PTI इमरान खान वज़ीर आज़म थे जब ये अरेंजमेंट हुआ। वो खान साहब के थ्रू थोड़ी हुआ था। वो जैसे हुआ था वो मुझे मालूम है सारा कैसे हुआ था, और खान साहब का क्या। सर, आपके दोस्तों ने कर दिया होगा, लेकिन खान साहब की मर्जी से किया था, क्योंकि उस वक्त ये साथ तोड़ना मकसूद था बिलावल का और मरियम का। नो कॉन्फिडेंस को डिले करवाना मकसूद था। खान साहब, नदीम साहब, खान साहब की मर्जी से तो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी लगा था। खान साहब की मर्जी से तो नैब का चेयरमैन भी लगा था। जावेद इकबाल साहब जो थे जस्टिस, वो भी उन्हीं नैब का चेयरमैन शाहिद खाकान की मर्जी से लगा था, इसलिए शाहिद खाकान ने भुगता है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जो है वो इमरान की मर्जी से लगा था, इसलिए इमरान उसे भुगत रहे हैं।